नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट है। अवैध माइनिंग पट्टे लेने के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद यहां पर अब राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उसके बाद झारखंड की राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर सदस्यता जाती है तो हेमंत सोरेन को सीएम पद भी छोड़ना पड़ेगा और ऐसे में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति करने में लगातार लगी हुई है और विधायकों को रिजॉर्ट ले जाया गया। वहीं झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस हर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। शाम 8:30 बजे पार्टी ने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई। कांग्रेस का कहना है कि वो गठबंधन सरकार के साथ है। इस संकट के बीच सत्ताधारी महागठबंधन के विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी गई और सभी विधायकों को बसों से सुरक्षित जगह पर रिजॉर्ट भेज दिया गया। हालांकि कुर्सी पर बैठकर किए गए इस भ्रष्टाचार के बाद क्या हेमंत सोरेन को पार्टी के टूटने का डर सता रहा है? आखिर विधायकों की किलेबंदी क्यों हो रही है? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले बुलाई गई बैठक में आने वाले विधायकों की गाड़ी में दो सूटकेस। उसके बाद आई 3 वॉल्वो बस में सवार हुए 41 विधायक। इतना ही नहीं, 3 वॉल्वो बसों के साथ निकली एक और गाड़ी जिसमें मौजूद थे हेमंत सोरेन और सफर शुरू हो गया राजनीतिक किलेबंदी का। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के उन्हीं विधायकों की जो रांची से रवाना हुए और रुके खूंटी जिले में। दरअसल ये पूरा सफर केवल रांची से खूंटी तक का नहीं, ये पूरा सफर तो कुर्सी से भ्रष्टाचार तक का है, जिसने अब हेमंत सोरेन समेत उनके समर्थकों को ऑपरेशन किलेबंदी करने पर मजबूर कर दिया है। सियासी उथल पुथल के बीच यूपीए खेमा अपने विधायकों को एकजुट करने में लगा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायकों को रांची से बाहर ले जाया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के क्राइसिस मैनेजरों ने 2 दिन पहले से ही इस ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी। कोलकाता की एक कंपनी से 2 वोल्वो बस को बुक करा लिया गया था। वहीं सभी विधायकों को रांची से बाहर जाने की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया था। इस संबंध में सुबह से ही ये चर्चा जोरों पर थी कि जेएमएम कांग्रेस विधायकों को झारखंड से बाहर ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा गया। काफी कड़ी सुरक्षा के बीच विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। खबर किसी तरह से लीक न हो, इसे लेकर बस से चालक और अन्य कर्मियों का मोबाइल तक बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये किलाबंदी क्यों? क्या सोरेन की विधायकी जाने के बाद विधायकों में टूट का खतरा है? न्यूज डेस्क से संजना तिवारी की रिपोर्ट। एक व्यक्ति ट्वीट करते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो गए, 20 बार हो गए, सजा भी हो गई। उसके बाद लिफाफा चला गया गवर्नर हाउस। वो कैसा लिफाफा है जो आज तक खुलने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद उसी व्यक्ति का ट्वीट आता है कि आने वाले 6 महीने तक कोई चुनाव नहीं होगा। तो ये क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? क्या वो इलेक्शन कमीशन है? तो ये तो पॉलिटिकल क्राइसिस को पैदा नहीं किया जा रहा है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस की रचना बीजेपी है और जो व्यक्ति ट्वीट कर रहे हैं वो है। और इस ट्वीट के माध्यम से वो हिंदुस्तान के संविधान को, ईडी को, गवर्नर हाउस की भूमिका को सब पर सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन पर, सब पे सवाल। तो निश्चित तौर पर ये बहुत गलत बात, ये नहीं होना। अरे भाई, रणनीति हम कहाँ बना रहे हैं? हम तो इस राज्य की जनता के दिशा दशा बदलने के लिए जो जनता ने हमको बहुमत दिया है, उस बहुमत के हिसाब से हम जनता का काम कर रहे हैं। एक से एक काम कर रहे हैं। उसी से भाजपा घबराई हुई है। हमने जो है क्षतिपूर्ति अवकाश कर दिया। हम जो है राज्य में स्वास्थ्य की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं। हम शिक्षा की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं। मजदूरों के लिए सोच रहे हैं। तो जब राज्य चौमुखी विकास की ओर जा रहा है तो भाजपा के पेट में दर्द है। अब दर्द है तो चाहती है कि एन केन प्रकार से वो सरकार को गिराना चाहती है। हम इस सरकार को केवल बचाना नहीं चाहते,
हम चाहते हैं कि जो झारखंड की जनता, सीधी सादी जनता ने जो बहुमत दिया, उस बहुमत का अपमान कर रही है भाजपा। अब देखिए, इस पर तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। आप आलमगीर साहब हमारे सीएलपी लीडर हैं, आप उनसे पूछिए। अच्छा, सेल्फ आपको ये अधिकार है कि नहीं? आपको स्वतः सुरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? तो हर आदमी को राइट होता है ना कि वो अपने तरीके से अपने विचार सोचे, अपना जीवन सोचे, अपनी पार्टी का सोचे। और जो सरकार पर जो जिस टाइप से अत्याचार हो रहा है, ये तो पूरा झारखंड देख रहा है। अब चुनाव आयोग ने कौन सी राय दी है या अनुशंसा की है, ये तो चुनाव आयोग बताएगा या माननीय राज्यपाल बताएंगे। ये दोनों बीच का मामला है। हम लोग तो हवा में ही तीर मार रहे हैं ना। समस्या है कि हर व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आधार पर ही बोल रहा है। कोई बोलता है कि सदस्यता भी जाएगी, दीवार भी होगा, कोई बोलता है सिर्फ सदस्यता जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मामला को खुल जाने दीजिए तो अच्छा होगा। वैसे बात सही है कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपने ही हाथों और अपने लिए इस तरह का कोई काम करे। अब एक मुख्यमंत्री 86 डिसमिल का अंजड़ा में लीज कराए, माइंस लीज कराए, जबकि स्वयं उस विभाग का मंत्री भी है और माननीय मुख्यमंत्री भी है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें गलत हैं। या तो कहिए विधानसभा ऑफिस, या तो कहिए अपने डेरा, और हमारे नेता हैं बंदा तो हम क्या आएंगे। मतलब 2 दिन में तीसरी बार है सर। हमारे ढंग तो डेली आते हैं। नहीं, ऐसे आना अलग बात है और लगातार मीटिंग करना। जैसे नॉर्मल भी डेली बेसिस पे आते हैं, आज भी आए हैं। टूट का डर है क्या सर? निशिकांत तो कह रहे हैं कि ले गए हैं आप लोग छत्तीसगढ़। हम यहीं पे आपके सामने, आप अगर कोई इनविजिबल आदमी उधर है तो अलग बात है। तो भ्रष्टाचार के बाद क्या हेमंत सोरेन को पार्टी के टूटने का डर सता रहा है? और क्या यही वजह है कि तब यहां पर सभी विधायकों को इकट्ठा किया और रिसोर्ट भेज दिया गया? और क्या आखिर विधायकों की किलेबंदी क्यों हो रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ तनुज खत्री हैं, जेएमएम प्रवक्ता। तनुज जी, आपका बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक है, राजनीतिक विशेषज्ञ। सर्वेश्वर जी, आपका स्वागत है। धनंजय गिरी, बीजीबी प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मुकेश कुमार जी, रेजिडेंट एडिटर। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, सरकार बचेगी, सरकार जाएगी, या फिर वाकई में लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस का डर है ये, या फिर जो विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही है, जिस तरह से रिसोर्ट ले जाया गया, ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए किया गया? इस पूरे प्रकरण को सर आप कैसे देख पा रहे हैं? संभव देखिए, 2 चीजें हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार जाएगी, मैं कहता हूं सरकार नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, या मुख्यमंत्री इस्तीफा देके के दोबारा फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक स्थिति साफ नहीं है। और जितनी देरी हो रही है उसके बाद जो है, देरी से कहते हैं ना कि देरी से असंतोष पनपता है, तो वो असंतोष पनप रहा है। और इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि अगर चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश बंद लिफाफे में राज्यपाल को दे दी है, उसके बाद राज्यपाल को अपनी सिफारिश के साथ जो है वापस उसे चुनाव आयोग को भेजना है, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और उसके बाद सदस्यता रद्द करने का ऐलान जो है वो आधिकारिक तौर पे कर देंगे विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन ये जो देरी हो रही है, इस देरी से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देरी से पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही है अभी अंदर से छन के, सोर्स के हिसाब से लोग कह रहे हैं, हालांकि आज सुबह से मैंने भी 3-4 विधायकों से बात की, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि अभी तक जो है ये फैसला नहीं आया है आधिकारिक तौर पे। जब तक कुछ नहीं आएगा तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं राजभवन में या जो चुनाव आयोग है, उनसे तो हमारी बातचीत हुई है लगभग, उनका कहना है कि सदस्यता रद्द की गई है। और जो संविधान कहता है, जो नियम के मुताबिक है, कि बीजेपी ने हालांकि जो शिकायत की है, शिकायत में 2 चीजें कही है। एक तो सदस्यता रद्द करने की मांग की है लीज के मामले में, और दूसरा उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से भी रोक लगाया जाए, चुनाव लड़ने पे जो है प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन अभी चुनाव आयोग के पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी के चुनाव लड़ने पे रोक लगाए। वो अपनी बात जो है सदस्यता रद्द करने तक ही रख सकती है। बाकी के का जो काम है
वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद जो है बीजेपी जाएगी और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फैसला ऐसा है जिससे उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए तो वो ये फैसला कर सकती है। लेकिन यदि चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगाया जाता है हेमंत सोरेन को, तब फिर ये सदस्यता रद्द करना जो है बेईमानी है और देश के और राज्य के संसाधन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन देना है। क्योंकि सदस्यता अगर आप रद्द करेंगे तो दोबारा वो विधायक दल के नेता जो है वो चुन लिए जाएंगे। दोबारा विधायक दल के नेता चुनने के बाद जो है वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 6 महीने के भीतर जो है चुनाव आयोग को फिर से चुनाव कराना पड़ेगा और फिर से वो चुन के आएंगे। तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाना हुआ। अगर आप चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगाना था, आपको यही चीज का सदस्यता केवल रद्द करनी थी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो रघुवर दास जी ने जो किया है, रघुवर दास जी से परसों मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि शिकायत हमने की है और शिकायत में ये सारी चीजें भी है, यानी सदस्यता रद्द करने की बात कही। लेकिन चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं, वो रिकमेंड कर सकती है और रिकमेंड पे जो है फैसला जो है वो राज्यपाल को लेना है और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको लेना है और अल्टीमेटली ये चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आखिरी मान्य होगा कि चुनाव लड़ने से रोका जाए या नहीं, क्योंकि ऑफिसर प्रॉफिट के मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही देता है। तो कुल मिलाकर के कहें जो अभी जो स्थिति सामने है हमारे, उस स्थिति में केवल हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती हुई दिख रही है, लेकिन फिर से वो उस पर बैठते हुए भी दिख रहा है। तो ऐसे में सरकार का जाना तो बिल्कुल नंबर उनके पास है और नंबर टूटे नहीं, विधायक उनके टूटे नहीं, इसके लिए वो रिजॉर्ट पे ले जाकर के उनके साथ पिकनिक मना रहे हैं। अभी मैं उनके ट्विटर अकाउंट को देख रहा था, ट्विटर अकाउंट पे वो एक से एक तस्वीरें जो है डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से अपडेट किया जा रहा है, उसको टैग किया जा रहा है, कांग्रेस को टैग किया जा रहा है, आरजेडी को और सीएम हेमंत सोरेन को भी टैग किया जा रहा है। तो उनके खेमे में किसी भी तरह की कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी जो है वो बीजेपी के खेमे में है कि आगे फैसला क्या होगा, क्योंकि सदस्यता रद्द होने के बाद क्या होगा अगर उनको चुनाव लगने से रोक नहीं लगाई जाती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा और मुझे लगता है तब बीजेपी को यह भी सवाल किया जाएगा कि अगर इतना बड़ा कदम उठाना था, इतना बड़ा फैसला करना था, तो ये टाइमिंग आपने क्यों चुना? क्योंकि जनता की याददाश्त जो है सबों को बहुत छोटी होती है। 3 साल का वक्त अभी बाकी है चुनाव में। अगर राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनावी फायदे के लिए काम करती है, अभी आप अगर ये चीज कर दी है तो 3 साल बाद जनता भूल जाएगी। अगर ये चुनाव रहते, क्योंकि ये मसला तो तभी था, अगर चुनाव रहते या 6 महीने 8 महीने पहले आप करते तो शायद चुनाव में जाने का इसका फायदा होता। लेकिन अभी तो 3 साल के बाद चुनाव है, तो कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गेन जो है मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पूरे मसले से मिलता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है। और इस बीच यहाँ पर तनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तनुज जी, जब सब कुछ आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो फिर सभी विधायकों को रिजॉर्ट लेकर क्यों गए? कितने विधायक हैं आपके पास रिजॉर्ट में इस समय, और क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है आपकी? निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से, कहीं इसका तो सवाल ही नहीं है। आपको लग रहा होगा या भारतीय जनता पार्टी झूठी नैरेटिव तय करने की सोच रही होगी, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई प्रश्न ही नहीं है सर। और जहां तक सवाल है कि लोग कहाँ गए थे, तो वो घूमने गए थे। आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। हाँ, क्या ये लोग मतलब कि पहले बैठक उसके बाद घूमना, पिकनिक? हाँ, सिंपल। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को नजर बंद करके रख दिया जैसे बीजेपी की बैठक हुई थी। अभी पिछले 2 साल में कितनी बार लेकर के गए मुख्यमंत्री अपने विधायकों को घुमाने के लिए? तो देखिए, अगर खुद अपने चैनल में डिस्कशन करना है और सारी बातें कह दी तो आप लोग दोनों चर्चा कीजिए। लेकिन अगर आपने बाहर से हमें बुलाया है, चाहे नहीं, आप बोलिए तो हमें बोलने दीजिए ना। आप सारा नैरेटिव तय करके आप तय कर देते हैं। आप ये भी कह देते हैं कि राजभवन को ये करना था तो वो करे। भाई, संविधान और कानून से होता है, उस पर कोई एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं ऐड कर सकता है। तो तनुज जी, कितने विधायक रिजॉर्ट पहुंचे हुए हैं आप मुझे इतना बता दीजिए ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। मुझे लग रहा है कि 42 से 43 है, उसमें भी कमी है विधायकों की, पूरे विधायक नहीं पहुंचे। आप मुझे कंफर्म बताइए कि कितने विधायक हैं? अरे, भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक संपर्क में है महागठबंधन। आपके संपर्क में है? बिल्कुल। धनंजय गिरी बताएंगे। धनंजय जी इनके कौन से विधायक जेवन के संपर्क में? जी, धनंजय जी, कितने विधायक है? 16 विधायक कह रहे हैं तनुज जी कि आपके 16 विधायक संपर्क में हमारे। सभाओ जी, देखिए, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब संवैधानिक संस्थाओं की कोई मान्यता ही नहीं रह गई है
जब पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज का आवंटन कर दे रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कहना तो छोटी बात हो। झारखंड की जो स्थिति है उसमें आप देखिए, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ ईमान बिकता है, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ फरमान बिकता है। ये जो कोड़ा ने जो झारखंड को जहाँ छोड़ा था उसका हेमंत अंत करने में लगे हुए हैं। संयोग बस ये संयुक्त बिहार का दुर्भाग्य ही है कि वंशानुगत उड़ाई यहाँ चल रही है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। आप देख लीजिए कि इनके पहले भी, इनके पिताजी के शासनकाल में भी क्या क्या हुआ था, सूटकेस कांड और क्या डेड बॉडी मिली और क्या से क्या हुआ, वो सब छुपा हुआ नहीं है। ये झारखंड और बिहार का दुर्भाग्य ही है। इस तरह के कुलंगार नेता यहाँ पर पाए जा रहे हैं जो कि सारे संसाधनों से परिपूर्ण झारखंड में, जो बंटने के बाद तो झारखंड अकेला हो गया, आप मुख्यमंत्री खुद के नाम से लीज आवंटन कर दे रहे हैं। अब इसके बाद इस पर क्या बात करने के लिए रह जाता। और जो 2-3 दिन से चैनलों पे चल रहा है उसमें क्या चल रहा है कि जिस तरह से बिहार में एक सज्जन ने किया था कि अपने, जब वो खुद जेल गए तो अपने पत्नी को उन्होंने, जो कितनी पढ़ी लिखी थी उस पर चर्चा नहीं की जाए, उनको बनाया था। यहाँ भी यही चल रहा है, यानी कि अविश्वास के माहौल में आप विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र का सीधा सीधा मजाक है। और जिनको कह रहे हैं पिकनिक मनाने ले गए हैं, वो बस में बैठाकर बेबस करके ले गए हैं। वो विधायक उनके बेबस हैं, वो खुद छड़प खटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, भाई कहाँ फंस गए। लेकिन ये लोकतंत्र की मजबूरी है, इसको क्या कहा जा सकता है संभव। सर्वेश्वर जी, सबसे पहले आप प्रतिक्रिया कि इस पूरी रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतवर्ष की विडंबना है कि यहाँ पे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हुई, जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हुए और जिस जिस राज्य में हुए, उनका बस एक ही वो रहा, उद्देश्य रहा, प्रदेश और राज्य का विकास गौण करके अपना और अपने फैमिली का विकास। और इसके कारण राज्य जाए भाड़ में। और ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं जो भी असंतोष हो रहा है, समय लग रहा है, माननीय राज्यपाल जी के पास से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब इलेक्शन कमीशन से जब से वो लेटर मिला है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन अंदर ही अंदर डरे हुए हैं कि उनके विधायक कहीं टूट न जाए। क्योंकि देखिए, उनके 30 विधायक हैं और अगर टूट के निकलते हैं 16 से 17 विधायक, तब उनपे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो जो भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिकनिक मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, अंदर ही अंदर उन्हें डर तो सता रहा। देखिए, उनकी सदस्यता तो जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरह से मुकेश जी ने बताया सारी चीजें कि सदस्यता जाने से कुछ नहीं होगा, लोकतंत्र का मजाक ही रहेगा जब तक कि उन्हें पार न कर दिया जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते अगले 10 साल या कुछ दिनों के लिए। क्योंकि ये छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, ये बहुत बड़ा करप्शन का ये मामला आया है कि सिटिंग मुख्यमंत्री अपने नाम पे को आवंटन करा लेते हैं और साहब देखते रह जाते हैं। तो ये हमारे कानून व्यवस्था पे भी संभव जी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो सर्वेश जी, अब क्या देख पा रहे हैं आप आगे? आप क्या देख पा रहे हैं सर जी आगे? अब क्या देख पा रहे हैं झारखंड में? मैं आगे वही होगा जैसा कि प्रतीत होता है, जिस तरह बिहार में हुआ था कि लालू यादव ने अपनी वाइफ को रबड़ी देवी जी को बना दिया, तो मेरे को भी वही आ रहा है कि उन्हीं की फैमिली से किसी को बनाया जाएगा। जी मुकेश जी, मुझे तो लग रहा संभव यहाँ पर बीजेपी से सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई इतनी देरी क्यों हो रही है डिसीजन जो है? आखिर राज्यपाल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राज्यपाल को कोई जांच नहीं करनी है, राज्यपाल को कोई कमेटी नहीं बिठानी है, राज्यपाल को किसी से सलाह मशवरा जो भी करना था वो कर लिए। 2 दिन का समय मेरे ख्याल से काफी होता है। तो राज्यपाल को जो भी डिसीजन देना है वो डिसीजन दे देना चाहिए कि भाई अगर आपने केवल सदस्यता रद्द करने वाली बात करी है तो सदस्यता रद्द करने का जो रिकमेंडेशन है वो करके ऐलान कर देना चाहिए आधिकारिक तौर पे, ताकि जो संवैधानिक संस्था है, जो लोकतंत्र है, वो अपने तरीके से सुचारू तरीके से जो है वो काम करता रहे। क्योंकि अभी स्थिति क्या है कि जब तक राज्यपाल का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो है झारखंड में किसी भी तरीके की कोई सरकार नहीं है। पूरी सरकार जो है बस में बैठ करके रिसोर्ट पे छुट्टियां मना रही है। अधिकारी जो है अपने तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है, सरकार बदल सकती है, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। तो एक जो उहापोह की स्थिति अभी बनी हुई है, मुझे लगता है कि इसमें विराम लगाना चाहिए जो राज्यपाल है और स्थिति साफ कर देना चाहिए तुरंत
जो भी फैसला है तत्काल करना चाहिए। ये जो इंतजार लोगों को कराया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे का खेल क्या है तो बीजेपी बताएगी। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले भी बताया कि बीजेपी सरप्राइज देती है। बीजेपी का फैसला क्या है झारखंड के बारे में, ये अभी तक किसी को फैसला नहीं है। सब कयास लगाए जा रहे हैं। जो संवैधानिक संस्था का जो अधिकार है, जैसे चुनाव आयोग के पास जो अधिकार है उसका वो उपयोग करेगी, लेकिन फिर भी जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग ने अपना रिकमेंडेशन कुछ भी बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज दिया है, उसके बाद राज्यपाल अपना रिकमेंडेशन उसको दे करके वापस चुनाव आयोग को अपने रिकमेंडेशन भेज चुके हैं, तो इसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? आधिकारिक तौर पे जो है ये घोषणा करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी से ये चीज पूछा जाना चाहिए कि ये देरी किस बात की है, इंतजार किस बात का किया जा रहा है? धनंजय जी, किस बात का इंतजार है? और सवाल ये भी कि ऑपरेशन लोटस के जो आरोप है वो आप पर अब क्यों लग रहे हैं? ये समझिए, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। आरोप लगाने वाले के लिए तो कोई मना नहीं है। लोकतंत्र है और बोलने की जब आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कुछ लोगों को छोड़ करके, जो आप चैनल को उठाते रहते हैं अपने यहाँ आपके एडिटर साहब, उसको छोड़ करके बाकी सबको स्वतंत्रता है जो मन करे बोल ले। और सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति राज्यपाल को एक महती भूमिका निभानी है, एक बड़ा डिसीजन लेना है। और शायद इस तरह का पहला वाक्य होगा कि जब मुख्यमंत्री जी ने आप क्यों ही माइनिंग अलॉट कर लिया। अब चुनाव आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन किया है, कहाँ उसके कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप लगा है और कहाँ उन्होंने संविधान 21 अनुच्छेद का हवाला दिया, क्योंकि बात इसके आगे यही नहीं रुकेगी। अब आज इनकी कई तरह के कानूनी परामर्श लिए जाते होंगे, क्योंकि ये मामला इसके बाद, जैसा कि आपके रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी बता रहे थे, मुकेश जी बहुत डीप से इसके बारे में चर्चा किए हैं कि ये बात हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कई संवैधानिक संस्थाओं के पास जाएगी। तो जब कानून के शीर्ष पर ये बात जानी है, तो कानूनी राय लिए बिना कोई डिसीजन लेना उनके लिए भी मुनासिब नहीं होगा मेरे समझ से। और वो किस कारण से इतना समय ले रहे हैं, मुझे जो लगता है कि वो संविधान विशेषज्ञों की राय ले रहे होंगे ताकि जो डिसीजन निकले। क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हैं, उस पद की अपनी गरिमा है, उस पद की एक मर्यादा है। उस पद पर बैठकर कोई भी व्यक्ति किसी के तरफ भी होकर के नहीं कर सकता है। उसे बिल्कुल निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के काम करना होगा और इसी तरह से वो अपनी मर्यादा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होंगे। इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि जिस तपाए ढंग से जिस तरह का व्यक्ति है, जिस तरह का व्यक्तित्व है उनका, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस पर गहन चिंतन, मनन और मंथन कर रहे होंगे और उस मंथन से अमृत से निकलेगा जो झारखंड के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए भी नजीर बनेगा और भ्रष्टाचारियों के लिए भी एक मिसाल के तौर पे काम करेगा। लेकिन निशिकांत दुबे तो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। एक सवाल मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूंगा। ये भी झारखंड में चर्चा हो रही है, अभी कुछ लोग जो झारखंड से जुड़े हुए हैं वो ये बात भी चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड और बीजेपी पहले भी साथ सरकार बना चुकी है और 2024 के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक अच्छा सहयोगी हो सकता है। और इस लिहाज से ये जो सारा प्रकरण है और जेएमएम को कांग्रेस से बाहर करके बीजेपी जेएमएम की सरकार बने, इस तरह की कवायद चल रही है, इसलिए ये देरी हो रही है और अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है। क्या आपको लगता है कि इस पे कोई सच्चाई है या इस पे कोई प्रकाश डालेंगे? कुछ कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए, तो बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कुछ कहना, बिकॉज हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है और कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं, कई तरह के फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन की बात हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई चर्चा फिलहाल नहीं है और हम इस तरह की बातों में ध्यान भी नहीं रखते। हमारा तो सीधा मतलब ये है कि जो आरोप लगा है, जिस तरह के कार्य हुए हैं, उस पर जो संविधान सम्मत जो निर्णय है, विधि सम्मत जो कार्यवाही है वो हो। हमारी चेतना के केंद्र में और हमारी चिंतन में सरकार से ज्यादा सरोकार है कि भाई जब लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए हम नहीं देख सकते हैं, हम जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में हैं वहां पर और हम लंबे समय तक इस देश में विपक्ष की भूमिका में रहे, तो हम अपनी भूमिका में, जिस भूमिका में अभी हैं, हम उसी भूमिका का ईमानदारी से और अपनी मर्यादा में रहकर निर्वहन करते हैं। लोकतंत्र के लिए जो जरूरी समय के साथ ये सवाल धनंजय जी मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो दो चीज के लिए काम करती है, या तो चुनाव लड़ती है जीत करके सत्ता में आने के लिए, दूसरा जब विपक्ष में रहती है तो फायदा देखती है, टाइमिंग देखती है। और पॉलिटिक्स में हर एक जो फैसला, हर एक जो बयान होता है वो कुछ ना कुछ संदेश के लिए होता है। तो आपका यह जो रघुवर दास जी ने जो शिकायत के बाद जो भी हुआ है, उसका जो पॉलिटिकल गेन है वो बीजेपी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और अभी तक कोई
इस तरीके की चीजें भी नहीं दिख रही है कि आप जो है सरकार जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा में तोड़ फोड़ की कोशिश नहीं कर रही। इट मीन्स की बीजेपी वहां पे सरकार बनाने के लिए तोड़ करके जेएमएम को तोड़ करके नहीं जाना चाहती है, या कांग्रेस को तोड़ करके सरकार बनाना नहीं चाहती है। इसलिए मुझे जो लग रहा है कि आपको कोई गेन तो होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर 3 साल पहले ये इतना बड़ा फैसला करके आपको क्या मिला, बीजेपी को क्या मिला? भाई बीजेपी ना सरकार में आई, बदनामी अलग हो गई सरकार जनता के बीच में जो है। आप तो जाएंगे भी, जो भी सत्तारूढ़ दल है उसको आप परेशान करते हैं, क्योंकि आपके पास केंद्र की सरकार है, आपके पास केंद्र की एजेंसियां हैं, तो आप उसके जरिए परेशान करते हैं। तो इससे फायदा होने की बजाय बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। तो एक क्या उद्देश्य क्या था बीजेपी का ये शिकायत करने के पीछे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मुकेश जी, हमारा हर मूव जो है वो देश के लिए होता है, देश और राष्ट्र के हित में होता है। राजनीति हमारे लिए सेकेंडरी है, राष्ट्रनीति हमारे लिए प्राइमरी है। जिस तरह से आपके लिए पत्रकारिता सेकेंडरी और राष्ट्र सर्वोपरि है, मैंने कई कार्यक्रम किए हैं आपके साथ, इसलिए मैं जिम्मेवारी से ये बात कह सकता हूँ। तो हमारा जो मूव होता है इसलिए होता है, जैसे झारखंड बिहार में हम लोग लंबे समय तक लड़े, दोनों बिहार झारखंड एक ही रहे हैं, अलग हुए हैं, इसलिए मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। और एक लंबे समय तक चारा घोटाला में हमने लालू जी के साथ के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको सजा याफ्ता बनवाया। तो एक नजीर पेश हुई कि आप शीर्ष पर बैठ करके अगर खजाने को लूट रहे हैं तब आपके खिलाफ खड़ा है। ये एक समय उनका सूरज चलता था, अंधेरे के खिलाफ हमारी बगावत थी, सूरज के खिलाफ एक हमारे तूफान के खिलाफ एक दिया ही जलाया हमने। तो हमने अपना विरोध दर्ज किया, इस फायदा घाटा दे करके नहीं। और आज एक मुख्यमंत्री, पदेन मुख्यमंत्री अगर स्वयं के लिए लीज आवंटन कर दे रहे हैं तो किस तरह का ये कुकृत्य है। तो उस कुकृत्य के खिलाफ हम खड़े हुए कि भाई ये गलत हुआ, और उस गलत के खिलाफ हम खड़े हैं और गलत के खिलाफ हमेशा खड़े ही रहेंगे। चाहे उसके लिए नफा नुकसान सेकेंडरी चीज है, हमारे लिए देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि एक नजीर पेश होनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप गलत करेंगे, हम विपक्ष में हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जहां गलत करेंगे हम आपको रोकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात क्या मिला क्या नहीं मिला सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को भी सीखना चाहिए। इससे तनुज जी से यही सवाल मैं पूछूंगा, तनुज जी क्या बीजेपी और जेएमएम के बीच में कोई खिचड़ी पकड़ी है क्या फिर से दोनों हाथ मिला रहे हैं? ये जो पूरा प्रकरण है उसमें कुछ निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, सिवाय इसके कि बीजेपी और जेएमएम जो है वो हाथ मिला ले और 2024 की लड़ाई जो है वो दोनों साथ मिलकर लड़े। खत्री जी, तनुज जी अब यहाँ पर नहीं जुड़े हुए हैं, वो जा चुके हैं। और मैं आखिरी कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगा, यहाँ पर सर्वेश्वर जी आपकी आखिरी टिप्पणी, क्योंकि वक्त की कमी है, यहीं पे रोकना चाहूंगा सर। आखिरी टिप्पणी सर, सर्वेश जी। देखिए संभव जी, राजनीति जो है संभावनाओं का है। बीजेपी ने जो गठबंधन सरकार बनाई है डिफरेंट, जैसे महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में बनाई, तो इसमें एक संभावना कहीं ना कहीं ये हो भी सकती है कि जेएमएम के साथ मिलके बीजेपी आए, लेकिन इसमें बीजेपी का ही नुकसान होगा लॉन्ग रन में। जैसा कि मेरी जितनी समझ है और मेरी जितनी बूझ है, बीजेपी अगर अकेले वहां पे रहेगी तो फायदा रहेगा, नहीं तो क्या भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी जेएमएम को घेर रही है, मतलब मौजूदा जो सरकार है वहां पे। और अगर उसी के साथ अगर सरकार बना ले तो फिर यही होगा कि भ्रष्टाचारियों के साथ बीजेपी खड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है जेएमएम के साथ मिलके तो बीजेपी बैकफुट पे होगी और उसके साथ को बट्टा लगेगा। चलिए सर, वक्त की कमी है, यहीं पर रोकना चाहूंगा। मुकेश जी आपका धन्यवाद, सर्वेश जी आपका धन्यवाद, धनंजय जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और अवैध माइनिंग पट्टे लेने के मामले में अब चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद अब राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उसके बाद झारखंड की जो राजनीतिक तस्वीर है वो जल्द ही साफ हो जाएगी। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।